हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर नंबर 05 ड्रोना 2.0 सीरीज का। और लेक्चर नंबर 04 में हम लोग ने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 8.2 को। बच्चों एक बात बता दूं, कभी ये माइंड में नहीं रखना है कि लेक्चर को जो है वो क्लोज किया जाएगा। देखो हमारे 3 सीरीज चल रहे हैं, ये तीनों सीरीज चलते रहेंगे। क्लास 10th का चल रहा है ड्रोना 2.0 सीरीज, ये सीरीज चलेगा। और क्लास 8 के लिए चल रहा है आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स का, वो चलेगा। क्लास 10th का सीरीज चल रहा है अल्फा सीरीज 2.0, वो चलेगा। तो बच्चों कभी भी ये माइंड में नहीं रखना है कि कोई हमें लेक्चर नहीं मिलेगा। मिलेगा लेक्चर, हो सकता है कि जो शेड्यूल किया गया है, कभी लेक्चर ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है, कम तो नहीं मिलेगा, कम से कम 3 लेक्चर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लेक्चर नंबर 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। आप देख चुके होंगे। इससे पहले मैं रिकॉल करा दूं कि क्लास 10th के कितने चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने जो है वो चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, 4 और 5 का एक लेक्चर या 2 लेक्चर और हमारे बच्चे में उसको कंप्लीट करना है। और उससे पहले हमने जो है 8 चैप्टर को कवर करना बेहतर समझा, इसलिए हमने थोड़ा सा जंप किए हैं। बहरहाल आपको ये माइंड में नहीं रखना है कि हमें लेक्चर नहीं मिलेंगे, पूरी कंप्लीट करनी है सिलेबस। जो सीरीज हमने आगाज किया है उस सीरीज को अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा डीप में देखना है लेक्चर तो आप आईडी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th का देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें हमने कवर किए हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम आपको जो क्लास 10th के बेसिस पे है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उनको हम लेके चलते हैं। तो बेटे सबसे पहले हमें आइडेंटिटी को जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में ये रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये तो मेन आइडेंटिटी है। और अगर हमें साइन थीटा का वैल्यूज निकालना है बेटे, तो क्या करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ये आइडेंटिटी बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ प्लस है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग हटा दूं तो एक काम और बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि साइन थीटा का वैल्यूज हमें पता चल जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने छोटे छोटे से जो है वो आइडेंटिटी का निर्माण नहीं किए हैं, बल्कि छेड़छाड़ के निकालना है, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, हम बात करते हैं कि अगर कॉस को हम रोकते हैं और साइन को राइट पे शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा। तो होगा ये कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब अगर स्क्वायरिंग को रिमूव करते हैं हम यार, तो देखो क्या होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने 5 आइडेंटिटी को क्या किया है, ट्रांसफॉर्म करके बनाया है, ठीक है। अब आगे में चलते कि दूसरा फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, वो क्या रखना है, देखिएगा। आपका दूसरा होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये मेन फॉर्मूले हैं। अगर आगे में चलेंगे तो अगर 1 को मैं यहीं रोक लूं और 10 को राइट पे लेके चला जाऊं तो कुछ आइडेंटिटी बनता दिखेगा। उससे पहले हम एक और आसान बना लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसकी स्क्वायरिंग हटा देंगे तो रूट इधर बैठ जाएगा, तो सेक थीटा के प्लेस पे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। आगे में चलेंगे और हम बात करते हैं कि अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को लेके चले जाते हैं राइट पे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये जो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी के, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी में नहीं तोड़ेंगे, मैं फाउंडेशन सीरीज में थोड़ा सा ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, तो बेहतर है कि 10th लेवल तक ही मैं इसमें बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आइडेंटिटी हमारा बन गया, 1 2 3 बन गया। ठीक है, और आगे में क्या कर सकते थे, यहीं से देखो, अगर हम 1 को शिफ्ट कर दें किधर, राइट साइड पे, तो क्या होगा, तो बनेगा कुछ इस प्रकार से आइडेंटिटी, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू माइनस 1 हो जाएगा। और अगर टेन थीटा की जो स्क्वायरिंग है उसको हम हटा दें तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये बन गया। इतना अपने लिए काफी है, क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर साइड बुक को फॉलो करोगे तो उसमें आप यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूले को मैंने नहीं कराया है। ठीक है, जरूरी नहीं था इसलिए मैंने कराया नहीं उसको। ठीक, अगर आपको देखना है तो आप हमारा आईटी फाउंडेशन सीरीज अल्फा का चल रहा है, ठीक है, अल्फा 2.0, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, आगे भी चले, एक आइडेंटिटी की और हम बात कर रहे हैं, तीसरा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, देखो कम्यूटेटिव लॉ को ये होल्ड कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा अगर कोई स्टूडेंट पहले लिख दे 1 को बाद में लिखे, ठीक है, तो उसका गलत नहीं माना जाएगा। गलत इसलिए नहीं माना जाएगा बेटे, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को अगर होल्ड कर रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हम लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि आगे लिखे या पीछे लिखे। ठीक है, अब आज चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं अपने आइडेंटिटी की तरफ। तो 1 को हम क्या, 1 को तो रहने दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉसेक का स्क्वायर हटा दूं तो फॉर्मूला बेटा ये बन जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो हम और ये कर सकते हैं कि कॉट को लेके चले जाते हैं राइट पे, तो 1 प्लस नहीं, हटा देते इसको, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये एनसीईआरटी जो है क्लास 10th का है, उसमें काफी ज्यादा ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल है, काफी ज्यादा नहीं, बहुत कम है, ज्यादा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप साइड बुक फॉलो करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा है। तो एक इसका यूज है और इसका यूज है, जहां पे 1 मिलेगा ना वहां पे ये वैल्यू को हम रख सकते हैं, या तो इस वैल्यू के प्लेस पे हम 1 को रख सकते हैं, हम क्वेश्चन में देखेंगे। और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, अगर 1 को हम राइट पे शिफ्ट कर दें तो देखो क्या आइडेंटिटी बनेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी है। और अगर आगे में थोड़ा सा हम चलें तो कॉट थीटा का अगर स्क्वायरिंग बेटे हटा दोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आइडेंटिटी एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए काफी है। और आर डी शर्मा भी इसमें जो है, आर एस अग्रवाल जो भी है और एम एल अग्रवाल भी है, ये सब सारे बुक को कवर करने के लिए इनफ है। ठीक है, मैंने यहाँ 2 आइडेंटिटी बेटा, इसको a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ता वो छोड़ दिया है। ठीक है, और इसको भी मैं a प्लस बी ए माइनस बी में जो कवर करता हूँ उसको मैंने नहीं कराया, क्योंकि एक ऑलरेडी हमारा सीरीज चल रहा है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में आप जाके बेटा थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप वो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। पहले इसे कॉपी करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे। एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, जो अपना आदत है उस आदत के अकॉर्डिंग से चलेंगे। ठीक है, जो अपना हैबिटेशन है। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमसे कह रहा है बेटे, एक्सप्रेस द रेशियोज cos a, tan a एंड sec a इन टर्म ऑफ sin a। एग्जाम्पल नंबर 9 को हम कर रहे हैं, कह रहा है कि एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है, एक्सप्रेस कीजिए cos a,
tan a, ये 9 एग्जांपल है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, एंड sec a in term of sin a, किस टर्म में एक्सप्रेस करना है, sin a के टर्म में एक्सप्रेस करना है, ध्यान दीजिएगा जरा सा, ठीक है, एग्जांपल 9 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक, लिख दिया। अब ऐसा करते हैं, साइन के टर्म में लेके जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए जरा सा यहां, आइए देखिए मैं कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यहां से हम लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन के टर्म में जाना मतलब साइन उधर जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, हाँ या ना बता, लिख सकते हैं, ठीक। तो कॉस थीटा, अच्छा बेटा यहाँ एंगल ए है तो एंगल ए लेके चले तो बाद में हमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो एंगल ए लेके चल लेते हैं ना, क्या बार बार उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर स्क्वायरिंग हम हटा देते हैं तो क्या होगा, कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो साइन के टर्म में हम इसे कन्वर्जन कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं, तो कॉस ए निकल गया। उसी प्रकार हमें पता है कि जो सेक ए होता है वो उल्टा होता है कॉस का, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल टू, ऑलवेज इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। क्या होता है, कॉस ए। अगर हम कॉस ए की वैल्यू यहां रख दे तो अपना काम बन जाएगा। देखो जरा सा, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेक ए यहां से भी हमें पता चल गया, सेक ए पता चल गया, ठीक है। एक आंसर तो आपका यहां हो चुका है, दूसरा आंसर आपका यहां हो चुका है। आगे में कह रहा है, ये हो गया, ये हो गया। आगे में कह रहा है कि tan a को भी एक्सप्रेस करना है साइन के टर्म में, कोई बात नहीं। तो tan a इज इक्वल टू, जरा सा याद करो कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हमने करवाया था बेटे, कि tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये होता है। और कॉट के लिए हमने क्या कराया था, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कहां से आता है, एक चीज और कराया था कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है। अगर ये वैल्यू यहीं रख दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं बार बार एक ही चीज को कहता हूं कि बेटे बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिटी को आप लगाओ, जितनी अच्छे तरीके से आइडेंटिटी आपको आएगा ना उतनी आसानी से क्वेश्चन करके ले जाओगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो साइन ए इज इक्वल, सॉरी tan a इज इक्वल टू साइन a डिवाइडेड बाई कॉस ए होता है। अगर इन दोनों की वैल्यू रख दिया जाए कोई प्रॉब्लम, साइन ए तो पहले से बना हुआ है, अगर हम कॉस की वैल्यू रख दें अपना काम बन जाएगा। तो साइन ए को ऐसे रहने देते हैं और कॉस की वैल्यू रखते हैं। तो कॉस की वैल्यू आया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बता मुझे कि इस क्वेश्चन में कुछ बात है, कोई अगर इसमें ज्यादा सरदर्दी तो मुझे बता दो कि नहीं सर ज्यादा इस क्वेश्चन में सरदर्दी था, ठीक है। तो आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने डील किया है, ठीक है। पहले कॉपी करेंगे, हम इसको रफ कर देंगे। मिटा दिया जाए, आइडेंटिटी रहने दो, मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। आप लोग बस, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यार पढ़ो बस अच्छे से, ठीक है। हमसे जितना हो पाएगा उतना लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे बेहतर ही करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में हम 10 में हमसे कह रहा है, एग्जाम्पल 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, एग्जाम्पल 10 में कह रहा है कि प्रूव दैट सेक ए, ये क्वेश्चन हमने कवर किए हैं फाउंडेशन सीरीज में, इनटू 1 माइनस साइन ए इनटू ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, उधर जगह बचाना हमने, इनटू सेक ए प्लस tan ए
हाँ, ये हमने फाउंडेशन सीरीज में क्वेश्चन कराया है, मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया। ठीक, तो अपने को प्रूफ क्या करना है कि sec a इंटू वन माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1 है। कोई बात नहीं, LHS लेके चलना, LHS लेके चलते। LHS इज इक्वल टू sec a इंटू वन माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a। ठीक, कॉपी कर लिया। sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos a। ठीक है, और 1 माइनस साइन ए को मैं छेड़ना नहीं चाह रहा हूं, कॉपी कर लिया। फिर अगेन sec को लिख सकते हो 1 बाई cos a, tan को sin a बाई cos a लिख सकते हो ना। देखो आराम आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम है? इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसको ऐसे ही ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा डाल लिख देते हैं। 1 माइनस साइन ए, इसको डिवाइड में कर दो, इसके नीचे 1 मान के अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा यहां से cos a। सही से लिखो यार, cos a, ठीक। एलसीएम ले लेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा cos a। ठीक है, तो cos a का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, cos a आ जाएगा एक बार 1 प्लस cos a टेबल सिमिलर है तो लिख दो डायरेक्ट sin। ठीक, अब देखो जरा गौर करो, इसको गौर करने के लिए जाओगे आप तो आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो डायरेक्ट लिख दो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है को फंक्शन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें cos स्क्वायर ए, इक्वल का साइन रखोगे। और अभी देखो फॉर्मूला यहां से देखो कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस पूरे फंक्शन के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूं, cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए, और ये आपस में एलिमिनेट होगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो क्या LHS और RHS आपस में बराबर हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। मैं भूल ही जाता हूँ, मुझे लगता है फाउंडेशन सीरीज में कर रहा हूँ, इसीलिए लिखने के लिए मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, इसलिए लिखने के लिए मैं भूल जाता हूँ। चलिए कॉपी करेंगे यार, एक एक क्वेश्चन करके कराऊंगा। मिटा दिया जाए, मेरे हिसाब से मिटा देना चाहिए। एग्जाम्पल 11 और 12 दो बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल 11 में हमसे कह रहा है, देखो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो यार, आप लोगों को लगता है यार एग्जाम्पल करवा रहे हैं। देखो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छी स्कोर करना है तो प्रूव दैट, अगर आपको पास होना है तो एक्सरसाइज लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रूव दैट cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाई cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cosec a माइनस 1। गलत कर दिया, ऊपर में प्लस है, ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया जाए यार, बड़ा मुसीबत में हम फंस गए, क्या करें? तो अपने को प्रूफ करना है कि cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय cosec a प्लस 1 प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, LHS लेके चलते हैं। LHS इज इक्वल टू, ठीक है, cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाई cot a प्लस cos a। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन? अभी मैंने जस्ट बताया था कि cot थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये मुझे बताओ। लिख सकते हैं ना? तो कॉस और कॉस को हम ऐसे रहने देंगे, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो लिखते हैं कॉट को हम बना दिया यहाँ पे कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए कॉपी, और सिमिलर इसको करेंगे तो कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो आगे में चलते हैं और एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। तो कॉस ए बाई साइन ए माइनस, एक बार शो कर देते हैं, कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, वन मान लो, वन मान लो। ठीक है, एलसीएम लोगे यार तो देखो क्या मिलेगा आपको, बाद में बराबर का साइन लगाएंगे, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, यहां तो देखो कॉस ए ही मिलेगा, यहां मिल जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। क्या मिल जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, क्या तरीका होता है अपना? अपना तरीका तो एलसीएम लेकर आए उसको ऊपर में रखो। ठीक है, रखो। साइन से डिवाइड करेंगे बेटा साइन को, तो क्या मिल जाएगा? वन। वन को मल्टीप्लाई कॉस से करोगे कॉस तक जाएगा। वन से अगर डिवाइड हम करते हैं, अगर वन से इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? साइन ए मिल जाएगा। ठीक है, साइन ए मिल जाएगा, ये कटा हुआ नहीं है, साइन ए मिल जाएगा। साइन ए को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ में? कॉस ए के साथ में, तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। आगे में चल रहे, अब यहाँ बराबर का साइन लगाना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस नहीं है, साइन फंक्शन साइन ए, तो ये तो मिल जाएगा हमें कॉस ए और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, देखो साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से कॉस को हम कॉमन ले लें, चलो पहले लिख दो कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, आगे में चलेंगे। अगर मैं यहां से देखो कॉस को कॉमन ले लूं तो कुछ बात बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको? अगर मैं यहां से कॉस को कॉमन ले लूं, कुछ बात बनता हुआ दिख रहा है क्या? ठीक है, अगर दिख रहा है तो मुझे बताना, लेकिन याद रहे पहुंचना कहां है अपने को? कॉसेक के पास, घबराओ मत, वहां भी पहुंच जाएंगे। कॉस को कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉमन, तो वन माइनस साइन ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर से भी कॉस कॉमन ले लिया, वन प्लस साइन ए। हमारे के बहुत सारे ऐसे धुरंधर लोग होंगे कि इसको एलिमिनेट कर देंगे, और प्लस माइनस से काट दो भैया, प्लस माइनस से काट दो। ऐसा कभी भी गलती नहीं करना है। ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना, गिरने वाला था। ठीक है, तो ऐसा गलती कभी भी आपको नहीं करना है। ठीक है, ये देखो जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों के अगर साइन आपस में बराबर नहीं है फंक्शन के, तो कैंसल आउट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा गलती कभी भूल के भी मत कर देना। आगे में चलते हैं, आप लोग टाइम खराब नहीं करें, आगे में चलते हैं। वन माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन ए। ठीक, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है जरा सा मेरी कॉलिंग करवाओ। देखो यार आराम आराम से पढ़ाऊंगा, घुमा घुमा के पढ़ाऊंगा, घुमा घुमा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो cosec a इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन ए। ठीक है, यहां पे ये आइडेंटिटी में अप्लाई करने वाला हूं, तो 1 माइनस 1 बाई कॉसेक है। यार ये नहीं हुआ, ये इसको साइड ही कर दो, ये डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई साइन ए। ठीक है, अब इक्वल का साइन यहां लगाएंगे। एलसीएम ले ले, इसके डिनोमिनेटर में हमने 1 मान लिया। एलसीएम ले ले, कह दो ना कि ले लो। चलो ले लिया मैंने, कॉसेक ए आ गया। ठीक है, क्या आ गया? कॉसेक। अब देखो यार ये तो मिल जाएगा भैया कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा गलती मार गए, गलती मार गए साइन ए।
साइन ए इज इक्वल टू तो 1 बाई कॉसेक ए, ये वाला हमें इस्तेमाल करना है, ये वाला नहीं, ठीक है। अगर यहाँ साइन में जाना होता ना तो हम इस्तेमाल कर लेते, तो यहाँ सही लिखा, यहाँ मिस्टेक नहीं लिखा, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए। ऐसे यार गलती करने में बड़ा मजा आता है, सीखने के लिए मिलता है यार। गलती करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन वास्तव में हमें सीखने के लिए बहुत मिलता है। ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या आया, cosec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cosec a प्लस 1, ठीक है। और अपने को यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूं, यहां लिख दूं therefore LHS is equal to RHS, hence proved। बताओ, ये देखो प्रूफ, इस तरीके से आपको प्रूफ करना। तो यार तभी ये पॉसिबल है जब अब आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे तरीके से आता हूँ। मिटा दियाएंगे, आगे बढ़े, मिटाया जाए। आइडेंटिटी में जानबूझ के नहीं इसको हटाया था कि मैंने कहा यार रहने दो, बच्चों को तो पता चलना चाहिए कहाँ से मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी आईडी फाउंडेशन सीरीज जो है अल्फा सीरीज, वो कल लेक्चर मिलेगा आप लोग को, ठीक है। कोशिश रहेगा 8 क्लास का भी दे दूँ, 8 क्लास का दे दूँ। यार कितना काम करोगे, ऑफलाइन क्लासेस अलग होते हैं, इधर आप लोग के लिए वीडियो शूट अलग करते हैं, अब मूड खराब हो जाता है कभी कभी, यार कितना करोगे, ठीक है। फिर कहते हैं चलो यार जो शुरू किया उसको तो कंप्लीट कर दूं। हर बार सोचता अब नहीं करना, अब नहीं करना, छोड़ ही दो, क्योंकि अपना सब्सक्राइबर कितना है। और मुझे बहुत हंसी आता है जब मैं देखता हूँ अपना सब्सक्राइबर और लेक्चर देखता हूँ, तो फिर कहता हूँ यार चलो करो, छोड़ो हटाओ। तो एग्जाम्पल हम करेंगे 12, ठीक है। बड़ा मजा आता है, हकीकत में बड़ा मजा आता है, ठीक है। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि परेशान करेगा। देखिए क्या है, साइन थीटा। अच्छा इसको थोड़ा एनालिसिस कर देंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एनालिसिस करा दूँ। इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये डिनोमिनेटर में जो पूछा ना, ये मसला यही गड़बड़ कर रहा है। आगे हम कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है, तो ये वाला आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी। पूरा कंप्लीट कर दूं क्वेश्चन, चलो लिख ही देता हूँ। यूजिंग द आइडेंटिटीज सेक स्क्वायर थीटा, है ना, थीटा ये इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इस्तेमाल करना, इतना दिया, ठीक है। देख लो अच्छे से देख लो, उसके बाद में हम शुरुआत करें। कर दें, इजाजत है, कर देना, चला जाए। सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखो यार इतने अच्छे तरीके से मुझे पढ़ाने आता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ा दूँ, ठीक है। और आप लोग से सीखता हूँ, बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, ठीक है। अब मुझे हकीकत में पढ़ाने नहीं आता, बस ट्राई करता हूँ, चलो शायद कुछ आ जाए। आगे में चले। अब जरा सा सोचते हैं इस क्वेश्चन में सोचें कि यार अपने को रिजल्ट जो है वो कहाँ लेके जाना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब जरा सा ये सोचो कि क्या करोगे इसको कि सेक थीटा टेन थीटा में कन्वर्जन हो जाए। तो मुझे जो दिख रहा है कि अगर हम
इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सारे फंक्शन को cos से डिवाइड कर दें। रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फंक्शन को अगर cos थीटा से डिवाइड कर दें तो कुछ काम बन जाएगा। लिखते हैं, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर को nr लिखा हूं एंड डिनोमिनेटर को dr लिखा हूं बाय cos थीटा। cos थीटा, cos थीटा से हमने डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह बचाना पड़ेगा बाबू। तो जो बात है उस बात को पूरा करो, ठीक है। साइन थीटा को हमने कहा कि cos थीटा से, इसको हटा दो, बाद में लगाएंगे, cos थीटा से डिवाइड करती है। आगे में चलते हैं, माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा। देखो सेक 10 में जाने के लिए इसके अलावा ऑप्शन अपने पास में था नहीं, ठीक है, इसलिए ऐसा करना पड़ा, ठीक है। माफ करना साइन थीटा, आपको हमने डिवाइड कर दिया, साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा डिवाइड कर दिया 1 बाई cos थीटा, कैंसल आउट, कैंसल आउट। देखो साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, आदत पड़ गई ये पहले इक्वल लिखने का, टेन थीटा माइनस 1 और 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस का सेक थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, जल्दी लिख दो सेम चीज ही है, प्लस 1 माइनस सेक थीटा। थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे बेटा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट ले लेते इसको और इसको भी ब्रैकेट ले लेते, क्योंकि कुछ जुगाड़बाजी करना है। अब सोचो क्या करें। अगर दिमाग में चल रहा है, देख, अगर किसी के दिमाग में चल रहा है कि सर काहे इतना पका रहे हो, ये वैल्यू रख देते हैं हम, ठीक है, वहाँ माइनस 1 है, कोई बात नहीं, बोल सर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे और ये वैल्यू को रख देते हैं, तो यार रिजल्ट में थोड़ा सा जो ना परिवर्तन आ जाएगा। यही चीज अगर न्यूमरेटर में पूछा होता तो प्रॉब्लम नहीं आता, मैंने कहा है कि इसको एनालिसिस करेंगे हम। अगर यही चीज न्यूमरेटर में पूछा होता तो प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में लाना है तो ये चीज बड़ा परेशान कर रहा है। अब जरा सा सोचो, इस फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, अगर इससे डिवाइड कर दें तो कुछ बात बनने वाला है क्या? कुछ बात बनने वाला है क्या? चेक करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं गाड़ी के आगे लिख देते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। बात सही है यार, बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए नजर बचा के चलो, ठीक है। और खास करके किससे? आप लोग समझदार हो, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब 10 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, चलो कोई बात नहीं है, माइनस यही लगा देते हैं, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, ये ले लो। देखो मैं इक्वल का साइन यहाँ लगा रहा हूँ और फिर बार बार मिटाना पड़ रहा है, मतलब किस चीज़ की प्रॉब्लम है? हमारी जो अभी बहुत प्रैक्टिस है, तब तो कहते हो मुझे पढ़ाने नहीं आता, बहुत प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि जो अच्छे टीचर होते हैं ना वो वहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, उनको पता होता है कि हमारा इक्वेशन कहाँ तक आने वाला है। यार चलो कोई बात नहीं, आप लोग सिखा ही दोगे। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इसको क्या करूँ मैं, ऐसे ही लिख दूँ मल्टीप्लाई, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक। यहाँ तक बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं? मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और मैं चाहता हूँ आप लोग से छोटा सा क्या इजाज़त चाहता हूँ कि अगर आप लोग ने यार ये कॉपी कर लिए तो हटाने तो जरा सा मुझे जगह बन जाएगा, ठीक है, ये जगह बन जाएगा, ठीक है, ये भी हटाने के लिए बोल दो यार, थोड़ा जगह बन जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन को छेड़छाड़ करें। अब आगे मैं ये जरा सा
बताओ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको ओपन कर दिया। ठीक है, इसको छेड़ना नहीं चाह रहे, जो काम करना वही करना। ठीक है, टेन थीटा, ठीक है, माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू 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 टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब क्या किया जाए? यहां 1 माइनस, यहां 1 प्लस, यहां -10, यहां +10, यहां सेक जो है वो क्या है? प्लस में और यहां माइनस में। तो अगर ऐसा करें, पहले यहां मैं माइनस को ले लूं कॉमन, तो माइनस कॉमन लूंगा, देखो क्या मिलेगा। तो मिल जाएगा 1, जो माइनस वो प्लस 1, पहले 10 को लिख लेते हैं, 10 माइनस से प्लस हो जाएगा, सेक माइनस सॉरी प्लस में है माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस में है प्लस हो जाएगा। देखो इसमें तो ये परिवर्तन आया, और यहां से अगर माइनस को हम कॉमन ले लें तो देखो क्या बनने वाला है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी मत लो, कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो, सब्र करो, सब्र हो। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, देखो ये कैंसल आउट होगा, हाँ या ना होता? हो रहा है ना? हो रहा है ना? जैसे तैसे तो नहीं कर रहा हूं, कैंसल आउट हो रहा, पूरा पूरा कट रहा भैया। क्या बचा? आगे में चल रहा है, क्या बचा? तो -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा। मंजिल कहां अपना? मंजिल कहां है? मंजिल यहां है, यहां पहुंचना। 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये अपने को प्रूफ करना। अगर नीचे से माइनस बाहर ले ले तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं कॉमन नीचे से ले लूं, यानी कि डिनोमिनेटर से, तो देखो माइनस को कॉमन ले लिया, सेक माइनस तो ये प्लस हो जाएगा भैया, सेक थीटा, और प्लस है तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस कैंसल आउट, तो 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और ये देखो यही अपने को प्रूफ करना था, और यही अपने को प्रूफ करना था। लिख सकते हैं क्या? इधर लिखूं? लिख सकता हूं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये अपने को प्रूव करना। ठीक, तो फिर अगेन आप लोग से, प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना है कि यारों आइडेंटिटी को अच्छे तरीके से खेलना सीखो। अगर खेलना आ गया तो बहुत आपको मजा आएगा। और अगर आपने PCM लिया है तो उसमें भैया कैलकुलस भरे हुए हैं, इंजीनियरिंग करने जाएंगे वहाँ कैलकुलस भरा हुआ है। ठीक है, तो यार देखो फिजिक्स में भी बहुत यूज है इसका, तो आराम से समझो। आपको अगर फिजिक्स में क्या यूज है, 11th में आप जाएंगे, सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, बेसिक मैथ, तो यही सब सारी चीजें, डिफरेंशिएशन आपको इंटीग्रेशन कराया जाएगा, क्वाड्रेटिक कराया जाएगा, उसके फॉर्मूले, लोगरिथमिक, उसके बाद अलजेब्रा, ये सब सारी चीजें कराई जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, पढ़ लो अच्छे से यार। और अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है मैथ इंजीनियरिंग का, वहाँ प्रॉब्लम आता है, कैलकुलस बहुत अजीब तरह का बिहेवियर शो करता है। तो बस मेरा यही कहना है आप लोग से कि आज हम लोग यही रोकेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।